मुबारक एवरीवन। टैटू करा के आ गया तुम कहीं से, काफर औरत। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा दिल है हम भी अपनी औरतों को ऐसे खुला छोड़ दें? औरतें के कुकड़ियाँ जो आपने खुली छोड़ दी हैं, क्या डरबे में बंद करके रखनी थी? तुम्हारे तो बाप और भाई भी पता नहीं तुम्हें पूछते नहीं है, तुम्हें ऐसे उल्टा पुल्टा काम करने की इजाजतें दी हुई हैं उन्होंने। इजाजत दी? देखिए, मैं एक आकिल बालिग और आज़ाद मुल्क की शहरी हूँ। रोही आज़ादी 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 आज़ादी, और क्या आज़ादी आपको दे? आराम से अपने घर बैठ के वीडियो बना रही हैं, और कितनी आज़ादी आपको चाहिए? कि दुआने आपके घर में डिलीवर करें फ्री ऑफ कॉस्ट? बस इतनी ही आज़ादी चाहिए कि आप जैसे राह चलते लोग मेरी पर्सनल चॉइसेस पे मेरे ऊपर इस तरह अटैक ना करें। अपने ऊपर ही बनवाया ना, कि आपके मुंह के ऊपर तो नहीं बनवा दिया टैटू। कभी फलस्तीन के हक में भी बोल लिया करो। वैसे तो तुम्हें बड़ी प्रमोशनें करनी आती है, जो तुम्हें कपड़े या जूते या ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, उनके लिए तो तुम बड़ी पोस्टें लगाती हो। कभी अल्लाह का नाम लेकर फलस्तीनी बहन भाइयों के हक में भी बात कर दिया करो बगैर तो। एक्सक्यूज मी, आप मुझे फॉलो भी करते हैं या नहीं? मेरी स्टोरीज के ऊपर जाके देखें, 90% उसमें जो है ना वो सिर्फ फलस्तीन का ही जिक्र हो रहा है और उनके लिए कैंपेन की जा रही है। लगाइयाँ मैंने पोस्टें, अगर लगाई पे तो कोई आसान नहीं कर दिया। अच्छा, हमारे सर के ऊपर ना को उन गरीबों के सर के ऊपर जिन पे इतना जुल्म हो रहा है, तुम लोग बैठो अपने एसी वाले कमरों के अंदर। एटलीस्ट बंदा एक स्टोरी लगा सकता है, एटलीस्ट बंदा इतना कर सकता है। वैसे तुम लोग इतने मशहूर बने फिरते हो, क्या फायदा? यानी आपको जरा सा अंदाजा भी नहीं है कि मैं इस बारे में बात कर भी नहीं हूँ या नहीं कर रही, लेकिन आपने बुलिंग बनाए, बुलिंग करने के लिए बस ऐसे ही आके यूं शुरू कर दी है। ये सब तुम लोगों को जो नोट लगे हुए हैं ना, जो पैसे, जो डॉलर तुम लोगों को मिल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं। कौन से पैसे? कैसे पैसे? कौन दे रहा है पैसे? भाई अगर आपको पता है तो हो सके मुझे भी पैसे दे दे प्लीज़, क्योंकि अगर गालियाँ खानी हैं तो बंदा 4 पैसे लेके खा ले। भाई नोटों का खेल है ये सारा, नोटों का, डॉलरों का, यूरोस का खेल है ये सारा, पौंडों का खेल है, जो तुम लोगों को दे रहे हैं और तुम लोग बोल रहे हो। वाह, यानी कि आपके मुताबिक जब तक कोई आपको पैसे ना दे, ना आप किसी के हक में बात करें ना किसी के खिलाफ। रोज़मर्रा जो हमारे इर्द गिर्द होने वाली जुल्म ज़्यादतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाई जाए जब तक कोई आपको पैसे ना दे। और वैसे खुद से पढ़ के, कोई नॉलेज हासिल करके, कोई इन्फॉर्म्ड किस्म का ओपिनियन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे मिलेंगे तो ही हम बोलेंगे। औरत मार्च वाली, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली अंटियाँ फिर शुरू हो गए। हमने तो आज तक कभी तुम्हें जहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए नहीं देखा। हमेशा मुल्क दुश्मन और नासर की पैरवी करते हुए तुम्हें देखा है, और हमेशा काफरों को सपोर्ट करते हुए देखा है। ओ भाई, कब नहीं बात की? कभी स्टोरीज जाके देख लो, कभी कंटेंट जाके चेक कर लो, हर जगह हर मौके पे बात की है। अब क्या मैं स्टोरी पोस्ट करने के बाद आपके घर जाके दरवाजा नॉक किया करूं? क्या करूं? हेलो हेलो भाई उठो, देखो मैंने स्टोरी पोस्ट कर दी है, वैलिडेशन दे दो मुझे। अजीब। अब क्योंकि गोरू ने फ़लस्तीन के हक में बोलना शुरू कर दिया है ना, और ये फॉरेन मॉडल्स जैसे कि दुआ लिपा और गीगी हदीद वगैरह ने भी इसके हक में आवाज़ें उठानी शुरू की हैं, तो इसलिए हमारे लंडे के लिबरल्स भी उनकी पैरवी करते हुए बोलने लगे हैं। वरना इनको क्या लगे, फ़लस्तीन या कश्मीर में जितना मर्जी हम मुसलमानों पर जुल्म हो, इनकी तो ज़बान से कभी एक लफ्ज़ नहीं बरामद हुआ। दोगले लोग। भाई ये कोई अब की बात नहीं है, जब आप बिल्लो के घर जाना पे डांस कर रहे थे ना, तब से, उस ज़माने से, अपनी टीनेज से हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं इस बारे में। ये कोई नई बात तो नहीं है, कोई नया इशू तो नहीं है। हर दफ़ा इस पर आवाज़ उठाई है, जहाँ जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होती है हमेशा हर दफ़ा आवाज़ उठाई है, चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, या पाकिस्तान में किसी माइनॉरिटी के साथ कोई जुल्म हो रहा हो। झूठ वूठ है? अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे मुल्क में बहुत लोगों की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, बहुत लोगों को उनके हकूक मिल रहे हैं। ये सब प्रोपागंडा हो रहा है हमारे खिलाफ, झूठ है सब। तुम लोग मिले हुए साजिशें करते हो, एजेंट बन के दूसरे मुल्कों के, हमारे मुल्क को बदनाम करते हो। डू यू इवन रियलाइज कि इस वक्त जो आप बातें कर रहे हैं वो एक्जैक्टली वही हैं जो ज़ायनिस्ट, जो कि फ़लस्तीन में जुल्म कर रहे हैं, वो बोलते हैं। बल्कि फ़लस्तीन ही क्यों, कश्मीर हो, बॉस्निया हो, चाइना हो, जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है वो सब लोग यही कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ तो सबको उनके राइट्स मिल रहे हैं, यहाँ तो अमन शांति। उल्टा यही हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। यही उनकी भी थिंकिंग होती है। आर यू इल्यूमिनाटी? ये क्या टैटू बनाया हुआ तुमने ये छोटी उंगल के ऊपर? पहचान लिया मैं तुम्हें, पहुंच गया हूं मैं तुम्हें, यहूदियों की एजेंट। भाई कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ के अलावा भी दुनिया में कुछ मालूमात हैं, थोड़ी वो भी हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप गूगल पे जाए, गूगल का पता है ना, पॉर्नहब के अलावा भी कुछ ऐप्स और साइट्स हैं। खैर, अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे ना, अर्थ, EARTH, अर्थ यानी कि हमारा प्लेनेट जो है, तो उसका जो आपको सिंबल नज़र आएगा ना, ऐसे उल्टी तिकोन और दरमियान में से एक लाइन, तो क्योंकि मेरा एलिमेंट अर्थ है, थोड़ा लिखेंगे ना एलिमेंट, तो उसमें आगे आ जाएंगी चीज़ें। मैं अब आपको क्या बताऊं, तो वो मेरा एलिमेंट है ना, तो इसलिए ये उसका साइन मैंने टैटू करवाया है। एल्यूमिनेटी नहीं होती हर चीज़। वो तुम्हें ऐसी बातें करनी आती हैं, पैड़े नाक वाली बदशक्ल गिरी हुई औरत। मेरे छूने को लग गई है।
देखिए मैं भी आपके शक्ल के बारे में इस तरह के कमेंट कर सकती थी, लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं इतना गिरी हुई नहीं हूँ, मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी एज के साथ इवॉल्व कर गई है। दूसरा ये कि आपकी डीपी पे तो सज्जल अली की तस्वीर लगी हुई है, तो या तो आपके जानू मानू ने आपको तस्वीर लगाने नहीं दी क्योंकि उनकी तरह के उनके घटिया दोस्त आके फिर उस पर गंदे गंदे कॉमेंट करेंगे, या फिर ये कि उन्हें वैसे ही आपका अंदाज़ा है इसीलिए उन्होंने नहीं लगाने दी। और एक ये भी हो सकता है कि शायद आप खुद अपने बारे में इतने इनसिक्योर हैं कि आप अपनी तस्वीर लगाना पसंद ही नहीं करती। इन एनी केस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Oh my god, I was just listening to this new video of yours and my daughter, my Betty was sitting right next to me and you said Mahwari? Oh my god, what must she be thinking? I mean, come on, you could have just said periods. What is this Bhagayati Mahwari? माहवारी और पीरियड्स में सिर्फ यही फ़र्क है कि एक लफ्ज़ उर्दू का है और एक अंग्रेज़ी का। अब अगर अंग्रेज़ जाते जाते आपको इतनी सारी इनसिक्योरिटी दे गए हैं और इतना ज़्यादा कॉलोनियल हैंगओवर है कि आप उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो ये मेरी गलती नहीं है। बाकी रह गई आस या बॉटम या टूशी की बात, तो पंजाबी में उसको टूआ या बोंडी कहते हैं। अब मैं पंजाबी हूँ तो मुझे ये चीज़ें बोलते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती। अगर आप इतने शर्मिंदा हैं अपनी आइडेंटिटी और अपनी लैंग्वेज से, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको चेंज होने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। शुक्रिया। इस्लाम के दुश्मन हो तुम लोग, गंदी नाली के कीड़ो, किसी कंजर खानदान की रंडियों की पैदावार हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ये जो आपका तर्ज गुफ्तगू है और ये जो अल्फाज का चुनाव है, ये तो बिल्कुल इस्लाम की इक़दार के मुताबिक है ना। ओ यू ब्लडी, आई एम अनफॉलोइंग यू। आप मुझे अनफॉलो कर देंगे तो जो आपके फॉलो करने की वजह से मेरे घर में राशन डलता था और बोरी आती थी अनाज की, उनका क्या होगा? भाई कर दो अनफॉलो। हेलो मिस, ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल स्माइल, यू लुक दीपिका। मिस हेलो, रिप्लाई तो करें। हट।